हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए और आपकी जो भी अच्छी मनोकामनाएं हैं वो सारी पूरी हो जाए। अच्छी मनोकामनाएं मीन्स आपको पता है, जब भी मैं भगवान जी से कुछ भी प्रे करती हूँ ना, तो मैं खुद के लिए भी यही कहती हूँ कि भगवान जो मेरी अच्छी विश है ना उन्हें ही पूरी करना। क्योंकि हम मानव मन ना कई बार हमारे मन में द्वेष होता है, या हमें जब कोई और हर्ट कर दिया हो ना तो उसके प्रति भी हमारे मन में कुछ कड़वी चीज़ें होती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कभी वो सारी चीज़ें भी पूरी हो जाएं। लाइक हम किसी को अगर किसी का बुरा कभी चाह दें तो ऐसा ना हो कि सच में उसका बुरा हो जाए। तो इसलिए मैं कभी भी भगवान जी की पूजा करती हूँ ना, या उनसे जब भी कुछ मांगती हूँ कि हे भगवान मेरी ये मुराद पूरी कर दो, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरी अच्छी मुरादें पूरी करना। मैं किसी को आशीर्वाद भी देती हूँ ना अपने से छोटों को, लाइक मेरा भाई है या मेरी बहन सब है, तो मैं यही बोलती हूँ कि तुम्हारी अच्छी मनोकामनाएं जो हो ना वही पूरी हो जाए। स्पेशली अपने छोटे भाई को जब भी आशीर्वाद देती हूँ यही देती हूँ मैं क्योंकि अच्छे से लंबा सा आशीर्वाद देने का टाइम में रक्षाबंधन भाई दूज के टाइम होता है, और उस टाइम में उसको अच्छे से आशीर्वाद देती हूँ। तो मैं यही देती हूँ कि तेरी जो भी अच्छी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाए। इसलिए आप सबको भी यही कहा कि जितनी भी आप लोगों की अच्छी मनोकामनाएं हैं वही पूरी हों। तो नए साल की शुरुआत हो गई है और यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं क्लीनिंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे लगा कि जिस तरीके से होली है, दिवाली है, हम कितना कुछ प्रिपेयर करते हैं, उसी तरह से क्यों नहीं इस बार नए साल को भी वेलकम किया जाए, नए साल का भी। तो मैं अपने किचन को रीसेट कर रही थी थोड़ा सा, क्योंकि पिछले 1 महीने हो गए थे वॉशिंग किए हुए बहुत सी चीज़ों को। इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना, अभी पिछले 4-5 दिनों से ना बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, तो मैं ये सारे काम अवॉइड कर रही थी। बट टाइम टू टाइम मैं इनकी क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाता और मुझको बहुत शौक है कि जो नई चीज़ें हैं ना वो हमेशा नई ही रहे उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है, तभी तो वो हमेशा चमकती रहती हैं। तो मैंने यहाँ पे आज मेरे फ्रिज की क्लीनिंग करी है, डीप क्लीनिंग। तो उसके सारे सेक्शन निकाल के धुलने थे, और उसके बाद से मैंने मेरा जो बर्तन स्टैंड है रखा हुआ है किचन के काउंटर टॉप पे, उसको भी ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, बट वो वाइट है, थोड़ा सा भी डर्ट आता उस पर लग जाता है ना, या कुछ दिन हो जाता है अगर साफ़ हुए तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और इन सारी चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक दिन पहले न्यू ईयर के संडे था, बट हस्बैंड जी का उस दिन भी ऑफिस में काम था तो वो तो गए ही थे। लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, आज जो भी पेंडिंग इस तरीके के काम है वो मैं निपटा लूँ, लेकिन न्यू ईयर कल स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब आज तो 2 तारीख हो गया है, 2 जनवरी है नए साल का, और मैं अभी ये वीडियो एडिट कर रही हूँ क्योंकि कल न्यू ईयर वाले दिन मैंने बहुत मस्ती करी, तो ये वीडियोस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने, बस पूरे दिन भर में एक शॉर्ट अपलोड किया था चैनल पे। तो मैं यहाँ पे अपने गैस स्टोव की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल ही ऑयली स्टिकी सा हो गया था नीचे का, इसका जो भी पोर्शन था वो काफ़ी दिन हो गए थे, लगभग 2-3 महीने हो गए थे इसको क्लीन किए हुए। अब चूँकि मैं ये कर रही थी तो जाहिर सी बात है मॉर्निंग में ही लग गई थी मैं, बट पहले बर्तन धुले थे, उसके बाद फ्रिज की क्लीनिंग की, उसके बाद बर्तन स्टैंड की, एंड देन इसकी तो अब काउंटर टॉप अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। तब तक पतिदेव को बोल दिया था कि आज मैं नाश्ता नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत देर हो जाएगी, तो टाइम पे सबको नाश्ता तो चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने लेकर के आ गए वो दही और जलेबी। दही जलेबी मुझे भी पसंद है बहुत, मैंने कहा वही ला दीजिएगा, तो वो लेकर के आ गया। आज उनकी वाइफ खाना नहीं बनाएगी खाना नहीं मीन्स की नाश्ता नहीं बनाएगी, खाना तो फिर मैंने बनाया ही था दोपहर में, क्योंकि वो ऑफिस गए थे तो ऑफिस जाके उनको टाइमली खाना भी था। तो यहाँ पे मेरे काउंटर टॉप की क्लीनिंग हो गई है, जलेबी दही ला के रख दिया गया है। अब जिस जिसको भूख लगी है वो अपना निकालेगा खाएगा, और मैं कर रही हूँ मेरे फ्रिज की डीप क्लीनिंग। फ्रिज का पूरा सेक्शन क्लीन करने के, उसको बाहर निकाल के वॉश करने के बाद अंदर से पूरा वाइप कर दिया अच्छे से और खोल के रख दिया है, थोड़ा सा ड्राई हो जाए उसके बाद फिर उसे लोड करूँगी सारी चीज़ें रख के।
जब मैं घर में आई तो देखा पूरा बिस्तर बिखरा पड़ा है, क्योंकि मॉर्निंग में सब लोग नहाए धोए थे और जिसने जैसे तैसे कपड़े निकाल के फेंके हैं। मैं जब किचन के काम से फ्री होती हूँ तो सबको गाइड करती रहती हूँ पूरे घर में, अरे ये यहाँ नहीं रखना, स्पेशली हस्बैंड को गाइड करती हूँ और बच्चों की चीज़ें उठाती फिरती हूँ कि वो जो कुछ भी इधर उधर गिराए रहते हैं तो वो हटाती रहती हूँ। बट आज मैं किचन में बिजी थी तो इधर जिसका जैसे मन किया है उसने वैसे कपड़े लत्ते फेंक पड़े हैं। यही है कि सब लोग नहा धो लिए हैं, बस एक मैं ही बची हूँ। तो मुझे अभी भी बहुत सारे काम निपटाने थे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा हेयर केयर कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज़्यादा ठंड है लेकिन इतना टाइम भी नहीं है कि सिर में कुछ लगा के आधे घंटे 2 घंटे ऐसे ही बैठो तो बहुत भारी लगता है। बट जब क्लीनिंग का काम हो ना तब हम लगा कर के 2-3 घंटे बिजी रहते हैं, तो वो भी अपना वर्क कर लेता है और हमारा भी काम हो जाता है। तो मैंने लगा लिया था और उसके बाद मैंने दही जलेबी खा ली। अब मुझे इतने ज़ोरों की ठंड लगी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तब फ्रंट से ओपन होने वाले मैंने दोनों के दोनों स्वेटर पहन लिए, मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। क्योंकि बालों में ये मेहंदी लगा रखी है तो सारे स्वेटर निकाल के उसके बाद लगाया था मैंने, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो मैं अब ये पहन लूँगी और उसके बाद थोड़ा सा रूम का हुलिया सही करूँगी। हालांकि बच्चे हैं तो क्या बताऊँ मैं, इतना कूद फांद करते हैं ये लोग। और बेटों की छुट्टियाँ चल रही थी तो ये भी घर पे ही थी, तो दोनों भाई बहन मिल कर के ना। और आज डीप क्लीनिंग करने की मैंने इसलिए बिठानी थी क्योंकि जब बेटों का स्कूल स्टार्ट हो जाता है तो मुझे और भी बाकी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, जैसे कि इनको टाइमली प्रेस किए हुए कपड़े चाहिए, घर के सारे काम के अलावा इनको टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, मतलब स्पेशली होमवर्क वगैरह के लिए। और यहाँ पे अब मुझे इतनी ठंड लगी थी ना कि सारे काम धंधे छोड़ के पहले मैंने सर थोड़ी सी मैं गर्म हो लूँ, हाथ पैर ठंडे ठंडे हो रखे थे, काफ़ी टाइम से पानी में हाथ डाल के रखा था ना, तो थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था हाथ में और ऐसे अकड़न सी आ रही थी। तो थोड़ी देर रज़ाई में बैठने के बाद फिर मुझे ध्यान आया, नहीं यार चलो लंच की तैयारी करके रख दूँ, एटलीस्ट प्रिपेयर करके रख दूँ ताकि नहाने के बाद ना मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकूँ, मुझे तुरंत ना जाना पड़े किचन में। बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे तो मैंने प्रिपेयर किया, उसके बाद देखा कि नाश्ते के बर्तन अगेन हो गए हैं इतने सारे। फिर सोचा कि इन्हें धुल ही देती हूँ, नहीं तो फिर इवनिंग तक इतने ज़्यादा हो जाएंगे, फिर पहाड़ की तरह बर्तन दिखेंगे मुझे, फिर आलस सा आने लगता है मन में जब बहुत ज़्यादा दिखते हैं ना बर्तन। तो ये थोड़े से बर्तन हुए थे नाश्ते के, इनको मैंने वॉश कर लिया और लंच प्रिपेयर कर लिया। और उसके बाद बारी थी कपड़े धुलने की, तो कपड़े डाल के यहाँ पे तब बैठी थी जाके मैं रज़ाई में। कपड़े मेरे धुल चुके हैं, अब मैं इन्हें निकालूंगी और डाल दूंगी सूखने के लिए कपड़े। और उसके बाद अब बारी आ जाएगी फाइनली मेरे नहाने धोने की। और ये जो सिर पे लगा रखा है ना मैंने, ये मुझे इतना भारी लग रहा था और डर भी लग रहा था कि क्योंकि मुझे ना सिर में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैं बहुत मतलब कैप लगा के और फिर मफलर बांध के स्कार्फ वगैरह बहुत अच्छे से सिर को ढक के रखती हूँ ठंड के मौसम में। अगर ना ढक के रखो ना तो फिर मुझे ठंड लग जाती है, सिर में दर्द होने लगता है बहुत ज़ोरों से। तो आज तो मैंने ये करामात कर लिया था, ये लगाया था लेप, वो भी शर्मा जी के ऑफिस जाने के बाद ही लगाया था, क्योंकि ये मेरे लिए, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी चीज़ है। बट तबीयत से ज़्यादा बढ़ के कुछ नहीं हो सकता, अगर तबीयत ही ख़राब हो जाएगी तो फिर क्या ही कर लूँगी। तो अब मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और आने के बाद अब मैंने लंच बनाना भी शुरू कर दिया है। और अब तक धूप थोड़ी सी निकल आई थी ना, तो बहुत अच्छा लगा कि चलो भैया आज धूप निकल गई है, चलो थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ। बालकनी छोटी सी है बट एक चेयर आ जाती है, तो मैं आकर के धूप सेकने लगी यहाँ पे। तो ये था मेरा फुल डे थका हूँ अभी। तो इसके बाद मेरी जर्नी इतनी लंबी थी ना, इसके बाद मैंने लंच में पकौड़े बनाए, क्या क्या बनाए, जो जो मुझे फरमाइशें मिलती गई मैं करती गई इस तरीके से ये न्यू ईयर के एक दिन पहले का दिन बीता मेरा। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों ने इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। प्लीज़ चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय।